जब मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आई, तो उस समय मेरा भाई मुझे घूर कर देख रहा था। जब मैं कमरे में गई, तो वह पीछे से आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगा, आज तो घर पर कोई नहीं है। आज तो तुझे दिखाना ही पड़ेगा दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ लाइक कर दो। तो चलिए आज की मज़ेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरी उम्र 18 वर्ष है। मेरे परिवार में कुल 4 लोग रहते हैं। हम दोनों भाई-बहन और मेरे मम्मी-पापा मटके बेचने का काम करते हैं। उस दिन हमारे घर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर मेला था, जहाँ पर मटके बचने के लिए सुबह-सुबह जल्दी से चले जाते हैं। अब घर में हम दोनों भाई-बहन ही बच गए थे। मम्मी-पापा के जाने के बाद मैंने सुबह का सारा काम कर लिया था। उस दिन मेरा भाई भी मेले में जाने वाला था मम्मी-पापा के साथ, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मना कर दिया और कहने लगा, "पापा, मैं बाद में आऊँगा। आप दोनों जाओ।" मेरे भाई की उम्र 23 वर्ष है और वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। उसकी हाइट 6 फीट से भी ज़्यादा है। मैंने भाई से पूछा, भैया आप क्यों नहीं गए मेले में? हर बार तो मम्मी-पापा के साथ में ही जाते थे, लेकिन आज क्या हुआ? मेरे भाई ने कहा, वो क्या है ना दीदी, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा। आज इसलिए मैं बाद में जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। भैया, उसके बाद मैं कपड़े धोने के लिए चली गई। उस समय मेरा भाई कमरे था, लेकिन मेरा भाई वहाँ पर भी आ गया। आज तो पता नहीं क्यों मेरा भाई मेरे पीछे-पीछे आ रहा था। जब मैं कपड़े धोकर नहाने की तैयारी करने लगी, तभी मेरा भाई किचन में खाना खा रहा था। उसका मोबाइल बाहर रख कर गया था। जब मैं उसके मोबाइल के पास गई तो अचानक उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, मेरी जान कब आ रहे हो मुझसे मिलने के लिए? आज मैं घर पर अकेली हूँ। आज आ जाओ ना मेरी जान। जब मैंने यह मैसेज पढ़ा तो मैं चौंक गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि भैया मुझसे छुपकर ये सब कर रहे थे। मैंने भैया का मोबाइल उठाया और फिर उसके पास मोबाइल लेकर चली गई। मैंने भैया से कहा, भैया ये सब तभी भैया मुस्कुराकर कहते हैं, वो दीदी मैंने आपको बताया नहीं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मुझे पता था भैया उस लड़की से मिलने के लिए ज़रूर जाएँगे, इसलिए मैं बाइक की चाबी छुपा दी थी। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन भैया भी मेरे पीछे-पीछे आ रहे थे। वह मेरे कमरे में अंदर जाते ही उसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगा, कहाँ है? आज तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। वह धीरे-धीरे मेरे पास आने लगा। मैं तो टॉवेल लपेटे हुई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकी और फिर भाई मेरे कमरे से चाबी को लेकर जाने लगते हैं। मैंने भैया से कहा, भैया मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। उस लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो ना, जाओ, मैं मम्मी-पापा को बता दूँगी। लेकिन तभी मेरा भाई कहने लगा, अरे नहीं दीदी ऐसा मत करना, देखो तुम मम्मी-पापा को घर पर मत बताना, मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूँगा। मिलकर आने के बाद मैंने भैया से कहा, कैसा सरप्राइज़ भैया? तभी वह कहने लगे, ऐसा सरप्राइज़ जो तुम्हें ज़िंदगी में पहली बार मिलेगा। मैं भैया से बार-बार पूछती रही, लेकिन वह तो कहने लगे, सरप्राइज़ है, मिलेगा, तभी तुम्हें मालूम पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन नहीं दिए तो मैं बता दूँगी। भैया ने भी हाँ कर दिया। उसके बाद मैं मेरा काम करने लगी और मेरे भैया बाइक की चाबी लेकर उस लड़की से मिलने के लिए चले जाते हैं, जब शाम के 8 बज चुके थे। लेकिन भैया का कोई पता नहीं, यहाँ तक कि मेरे मम्मी-पापा भी आ गए थे। हम सब बस भैया का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पापा ने मुझे पूछा कि भैया कहाँ गए? लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया। कह दिया कि मेले में जा रहा हूँ, कहकर गया। लेकिन अभी तक पता नहीं कहाँ है। यदि मैं पापा को सच-सच बता देती, तो शायद मुझे मेरा भाई सरप्राइज़ नहीं देता। इसीलिए मैंने मम्मी-पापा से कुछ नहीं कहा। इसके बाद हम खाना खाकर सो गए, लेकिन मेरी माँ ने भैया के इंतज़ार में खाना तक नहीं खाया। मैंने कहा, "मम्मी आप टेंशन मत लो। भैया को कुछ नहीं होगा, वह जल्दी ही आ जाएगा। आप खाना खा लो।" लेकिन मेरी माँ ने खाना नहीं खाया और फिर मेरी माँ भूखे ही सो गई। जब रात के करीब 10 बजे चुके थे, जब हम दरवाज़ा बंद करके सोए थे, उस समय मेरे मम्मी और पापा दोनों गहरी नींद में सो गए। सिर्फ मैं जगी हुई थी, तभी अचानक कोई दरवाज़ा खटखटा आता है। पहले तो मैं डर गई कि इतनी रात गए कौन हो सकता है, लेकिन तभी मुझे भेजो कि याद आती है कि शायद भैया ही होंगे। इसलिए मैं धीरे-धीरे दरवाज़ा खोलने के लिए गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला, तो मेरे सामने भैया थे। भैया ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत थक कर आए हों, बहुत मेहनत करके आए हों। मैंने भैया से कहा, भैया आप इतने थके-थके से क्यों लग रहे हो? लेकिन तभी मेरे भैया कहने लगे, नहीं तो दीदी मैं तो ठीक ही हूँ, चलो अब छोड़ो। कहकर भैया अंदर आ जाते हैं और डायरेक्ट सो जाते हैं। मैंने कहा भैया खाना तो खा लो, लेकिन उसने कहा नहीं मैं खाकर आया हूँ। मैंने भैया से कहा, तो फिर मेरा गिफ्ट कब दे रहे हो? उसने कहा,
अभी तो मम्मी पापा हैं, अभी नहीं दे सकता, लेकिन कल दूंगा पक्का, क्योंकि कल मम्मी पापा यहाँ पर नहीं रहेंगे। मैंने कहा, ठीक है भैया, कल पक्का होना। मुझे इसके बाद रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हम दोनों सो गए। जब सुबह हुई तो मम्मी पापा भैया को डांट रहे थे और कहने लगेगी, कहाँ था तू, हम तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहे थे। लेकिन तभी भैया मम्मी पापा को झूठ बोल देता है कि वह उसके दोस्त के साथ मेले में था। मेरे मम्मी पापा भी बहुत भोले थे, इसीलिए उसकी बातों को मान जाते हैं। मम्मी पापा पहले दिन की तरह ही मेले में मटके बेचने के लिए चले जाते हैं और हम दोनों घर पर अकेले रह जाते हैं। फिर से उसके बाद मैंने खाना बनाया और घर के कामकाज करने के बाद आराम करने लगी। तभी मुझे भैया का गिफ्ट याद आता है कि भैया ने कहा था, अकेले में दूंगा। मैं सोच रही थी कि भैया अकेले में मुझे क्या देना। जैसे ही मैं भैया के गिफ्ट के बारे में सोचने लगी, मेरे मन में कई सवाल उठने लगे कि भैया ने ऐसा क्या खास गिफ्ट लाया होगा जो वो मुझे अकेले में ही देना चाहता है। क्या वह कोई खास चीज़ है या फिर बस कोई छोटी सी बात। मेरे मन में अलग अलग तरह की संभावनाएं आने लगीं और यह सोचकर मन थोड़ा बेचैन भी हो गया। थोड़ी ही देर में भैया मेरे पास आ गए। मैंने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तो भैया, मेरा गिफ्ट कब दे रहे हो? भैया ने थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे, इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा सब्र करो। वैसे भी जब तक माहौल सही न हो गिफ्ट का मज़ा नहीं आता। मेरा उत्साह और बढ़ गया। मैंने थोड़ा सा मनुहार करते हुए कहा, भैया, अब तो आप बता ही दो। इतनी जिज्ञासा हो रही है कि नींद नहीं आएगी। भैया ने आखिरकार अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। मैं हैरान हो गई कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। भैया ने डिब्बी मुझे दी और मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है, लेकिन इसे खोलने से पहले एक वादा करो कि इसे हमेशा संभाल कर रखोगी। मैंने सिर हिलाया और धीरे से डिब्बी खोली। उसमें एक सुंदर सी चूड़ी थी जो बहुत ही बारीकी से बनाई गई थी और उस पर सुनहरे रंग के छोटे छोटे मोती जड़े हुए थे। वह बहुत ही खास लग रही थी। भैया ने भावुक होकर कहा, ये सिर्फ एक चूड़ी नहीं है, ये हमारे बचपन की यादों का प्रतीक है। याद है जब हम छोटे थे, तब हम दोनों ऐसे ही चूड़ी बाजार में घूमते थे और तुम हमेशा इसी तरह की चूड़ी पहनने की जिद करती थी। मुझे वह सब याद आ गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने भैया को गले लगाते हुए कहा, भैया, ये गिफ्ट तो दुनिया की किसी भी चीज़ से बढ़कर है। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। भैया मुस्कुराए और बोले, याद रखना, ये चूड़ी हमारी दोस्ती और हमारे भाई बहन के प्यारे रिश्ते का प्रतीक है। बिल्कुल। आइए, इस प्यारी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। भैया से वो चूड़ी पाकर मैं भावुक हो गई थी, जैसे मेरे बचपन की सारी यादें उस चूड़ी में समा गई हों। भैया का ये अंदाज, उसकी बातें, सब कुछ मेरे दिल को छू गया था। मैंने धीरे धीरे उस चूड़ी को अपनी कलाई में पहना और भैया को फिर से थैंक्स कहते हुए गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद हम दोनों आंगन में बैठकर बातें करने लगे। भैया ने अचानक कहा, अच्छा दीदी, अब ये बताओ कि आगे की क्या योजना है? तुम्हारे सपने क्या हैं? भैया के इस सवाल ने मुझे सोच में डाल दिया। मैंने कुछ सपने तो देखे थे, लेकिन उन पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया था। मैंने धीरे से कहा, मुझे पढ़ाई पूरी करके कुछ बड़ा करना है, लेकिन कभी पता नहीं चला कि वह बड़ा क्या है। शायद मैं समाज में कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ, ताकि लोग अपने छोटे छोटे सपनों को भी बिना किसी झिझक के पूरा कर सकें। भैया ने मेरी बात सुनते ही मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंदर वो ताकत है दीदी, तुम्हारे इरादे बहुत मजबूत हैं। अगर तुमने ठान लिया है, तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। भैया की बातों ने मुझे और भी प्रेरणा दी। उसी समय हमें मम्मी पापा के लौटने की आहट सुनाई दी। मम्मी पापा काम से थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। पापा ने भैया से कहा, आज कुछ खास बात है? आज तुम दोनों में कुछ अलग ही खुशी दिख रही है। भैया ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं पापा, बस दीदी के साथ समय बिताने का मौका मिला है, इसलिए खुश हूँ। मम्मी पापा भी मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा है, भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है। जब तक एक दूसरे के साथ हैं, तब तक दुनिया की कोई भी परेशानी तुम दोनों को हरा नहीं सकती। हम सब रात का खाना खा रहे थे और मन में एक नई उम्मीद और हौसला था। भैया के साथ बिताए उस दिन ने मुझे यह एहसास दिलाया कि छोटे छोटे पलों में भी कितना सुकून और खुशी छुपी होती है। इसके बाद मेरे और भैया के बीच कई अनकही बातें हुईं, जो हमारी दोस्ती को और भी मजबूत करती गईं। उस रात हमने जो बातें की, वे हमेशा के लिए मेरी यादों का हिस्सा बन गईं। अगर चाहें तो हम इस कहानी में और भी गहराई में जा सकते हैं
और देख सकते हैं कि भविष्य में उनके जीवन में क्या नया मोड़ आता है और कैसे ये भाई-बहन एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बहुत अच्छा। आइए इस कहानी को और गहराई में ले चलते हैं और देखते हैं कि भविष्य में इन भाई-बहन की ज़िंदगी में और क्या-क्या मोड़ आते हैं। कुछ महीनों के बाद एक दिन भैया ने मुझे अचानक बताया कि उसे शहर में एक बड़ी नौकरी का ऑफ़र मिला है। ये सुनकर मेरी खुशी और चिंता दोनों ही बढ़ गईं। खुशी इस बात की थी कि भैया को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था, लेकिन चिंता इस बात की थी कि वह मुझसे दूर चला जाएगा। भैया ने मेरे चेहरे पर बदलते भावों को पढ़ लिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, दीदी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाने की बात से परेशान हो, पर ये मेरे लिए एक बड़ा मौका है। मैंने थोड़ी उदासी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम जीवन में आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। लेकिन जब तुम नहीं रहोगे, तो घर थोड़ा सूना-सूना लगेगा। भैया ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, दीदी, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, पर हमारा रिश्ता हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। तुम जब भी मुझे याद करोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। कुछ ही दिनों में भैया की तैयारी पूरी हो गई और वह शहर जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले उसने फिर से मुझे वो चूड़ी पहनने के लिए कहा, जो उसने मुझे गिफ्ट दी थी। मैंने उसे गले लगाते हुए वादा किया कि मैं हमेशा उस चूड़ी को पहनकर रखूंगी, ताकि वो मेरे साथ हमेशा रहे। भैया के जाने के बाद घर सच में खाली-खाली लगने लगा था। लेकिन धीरे-धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। भैया से फ़ोन पर बात होती रहती थी और वो मुझे अपने नए शहर की बातें बताया करता था। उसकी हर बात से यह साफ झलकता था कि वह अपनी नई ज़िंदगी में खुश था और मेहनत कर रहा था। एक दिन भैया ने मुझे फ़ोन किया और कहा, दीदी, मेरे पास एक अच्छी खबर है। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या खबर है भैया? उसने गर्व से कहा, मुझे प्रमोशन मिल गया है। अब मैं अपनी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर हूँ। उसकी सफलता की यह खबर सुनकर मैं बेहद खुश हुई और गर्व से भर उठी। मैंने उससे कहा, भैया, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे पता था कि तुम अपनी मेहनत और काबिलियत से बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे। भैया की सफलता ने मुझे भी प्रेरित किया और मैंने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने की ठान ली। अब मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगी थी, ताकि भैया की तरह मैं भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकूं। समय गुजरता गया और अब मुझे भी अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिल गया। भैया के सहयोग और उसके दिए गए आत्मविश्वास से मैं भी अपने सपनों की तरफ बढ़ती गई। हमारी बातें भले ही अब फ़ोन पर होती थीं, लेकिन हमारे दिलों का संबंध और भी गहरा होता चला गया। एक दिन भैया ने कहा, दीदी, तुम्हारी पढ़ाई अब खत्म हो रही है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है, इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि अब समय आ गया है अपने जीवन को नए मायनों में जीने का, जैसे भैया ने अपने लिए चुना था। इस तरह से भैया और मैं दोनों ने अपने-अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा लिए, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए एक खास जगह थी। वो चूड़ी जो भैया ने मुझे दी थी, हमारे रिश्ते की एक अनमोल निशानी बन गई। भैया ने मुझ में जो आत्मविश्वास भरा था, वही मेरे हर फैसले में मेरे साथ रहा। इस तरह हमारे रिश्ते ने हमें न सिर्फ अपने सपनों को जीने की प्रेरणा दी, बल्कि एक दूसरे का साथ और संबल भी बना रहा। बहुत अच्छा। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इन भाई बहन के जीवन में कैसे नए मोड़ आते हैं और उनका रिश्ता किस तरह और मजबूत होता है। समय तेजी से बीतता गया और अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मुझे अपने क्षेत्र में नौकरी भी मिल गई थी और मैं अपने करियर की शुरुआत करने जा रही थी। भैया को जब मैंने यह खबर दी, तो वह बहुत खुश हुआ और उसने कहा, दीदी, तुमने जो मेहनत की है, उसका फल तुम्हें मिल रहा है। मुझे तुम पर गर्व है। मेरे करियर की शुरुआत में ही कई चुनौतियां आईं। एक दिन मेरी नौकरी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिला। मैं थोड़ा घबराई हुई थी, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैंने भैया को फ़ोन किया और अपने दिल की बात कही। भैया ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, दीदी, याद रखना, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हो। अपने ऊपर विश्वास रखो और अपना बेस्ट दो। भैया की बातों ने मुझे और भी हौसला दिया। मैंने उस प्रोजेक्ट में दिल और जान लगाकर काम किया और कुछ महीनों की मेहनत के बाद वह प्रोजेक्ट बहुत सफल रहा। इस सफलता ने मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा करना सिखाया। इसी बीच भैया से शहर आने का वादा भी हो गया था। मैंने उसकी यह खबर सुनकर बहुत खुश होकर अपने लिए और भैया के स्वागत के लिए सारी तैयारियां शुरू कर दी। वह कुछ ही दिनों में हमारे पास आ गया। इतने समय बाद उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था।
वह पहले से और भी आत्मविश्वासी और परिपक्व दिख रहा था। भैया के आने पर हमने कई बातें की, पुराने दिनों की यादें ताज़ा की और अपने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। भैया ने कहा, दीदी, तुमने अकेले इतने बड़े शहर में अपने लिए एक नई पहचान बनाई है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। हम दोनों की बातें चल ही रही थीं कि भैया ने एक गंभीर स्वर में कहा, दीदी, अब एक बात कहनी है तुमसे। मैंने उसे ध्यान से देखा और कहा, हाँ भैया, कहो। भैया ने अपनी निगाहें मेरी ओर से हटाकर थोड़ा संजीदगी से कहा, दीदी, अब तुमसे दूर जाना थोड़ा मुश्किल लगने लगा है। यहाँ आकर महसूस होता है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में एक अधूरापन है। सोच रहा हूँ कि क्या यहाँ वापस लौट आऊँ और अपने परिवार के करीब रहूँ। भैया की यह बात सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं जानती थी कि उसकी जिम्मेदारियां उसे शहर में रोक कर रख सकती हैं, लेकिन उसकी यह इच्छा सुनकर मुझे महसूस हुआ कि हमारा रिश्ता और भी गहरा है। मैंने उससे कहा, भैया, तुम्हें जो भी फैसला लेना है, उसे दिल से लो। जहाँ तुम्हें सुकून मिले, वहीं रहो। तुम्हारा परिवार हमेशा तुम्हारे साथ है। कुछ दिनों के बाद भैया ने मुझे बताया कि उसने अपने शहर में ही एक नई नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और अब वह वापस घर आने की योजना बना रहा है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अब वह हमारे साथ रहेगा। भैया के वापस लौटने के बाद हमारे जीवन में एक नया उत्साह आ गया। हम दोनों ने अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपने परिवार के साथ बिताए गए समय की भी कदर करनी शुरू कर दी। अब हमारा परिवार एकजुट था और हर मुश्किल का सामना हम मिलकर करने के लिए तैयार थे। इस तरह से ये कहानी न केवल भाई बहन के अटूट रिश्ते की है, बल्कि जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करते हुए अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाने की प्रेरणा देती है। उनका साथ और उनके सपने उनकी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना देते हैं। बहुत अच्छा। आइए इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भाई बहन के इस मजबूत रिश्ते में और भी कौन कौन से नए पहलू आते हैं। भैया के वापस लौट आने के बाद हमारी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा आ गई थी। अब हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे और हर छोटी बड़ी बात आपस में बांटते। भैया ने अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर ली थी और मैं भी अपने करियर में अच्छी प्रगति कर रही थी। एक दिन भैया ने मुझसे कहा, दीदी, अब हमें मम्मी पापा के लिए भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए हमेशा मेहनत की है और अब उनकी उम्र भी बढ़ रही है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें अब आराम मिले और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हों। भैया की यह बात सुनकर मेरे दिल में भी यही ख्याल आया कि अब हमें अपनी मेहनत का फल मम्मी पापा के लिए समर्पित करना चाहिए। हमने मिलकर तय किया कि सबसे पहले हम उनके लिए एक नया घर बनवाएंगे, जहाँ वे आराम से और सुकून से रह सकें। हम दोनों ने अपनी अपनी बचत जोड़ना शुरू किया और कुछ ही महीनों में हमारा सपना हकीकत में बदलने लगा। मम्मी पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे। जब घर बनकर तैयार हो गया, तो हम मम्मी पापा को लेकर वहां गए। मम्मी पापा यह देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। पापा ने कहा, बच्चों, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों हमारे लिए इतना कुछ करोगे। ये घर हमारे लिए नहीं, बल्कि तुम दोनों के सपनों की मेहनत का प्रतीक है। मम्मी ने भी भैया को गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने जो हमें दिया है वो किसी भी चीज़ से बढ़कर है। बस यूं ही एक दूसरे का साथ देते रहना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। भैया और मैंने मम्मी पापा के चेहरे पर सुकून और खुशी देखी, तो दिल को बहुत सुकून मिला। उस दिन हमें एहसास हुआ कि हमारी मेहनत और हमारे सपनों का असली मकसद तो यही था, मम्मी पापा को खुश और संतुष्ट देखना। कुछ समय बाद भैया ने एक और बात साझा की। उसने कहा, दीदी, मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसा रिश्ता मिला है जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और तुम्हारे सपनों का सम्मान करेगा। ये सुनकर मैं थोड़ी चौंकी, पर भैया पर हमेशा भरोसा था, इसलिए मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। भैया ने जिस व्यक्ति का जिक्र किया, वह एक ऐसा इंसान था जिसने अपने दम पर कई चुनौतियों को पार किया था और समाज में कुछ बदलाव लाने का सपना देखता था। जब मैंने उससे पहली बार मुलाकात की, तो मुझे लगा कि उसकी सोच और मेरे विचारों में कई समानताएं हैं। हमारी बातचीत में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसके साथ मैं अपने सपनों को और भी मजबूती से जी सकती हूँ। मुझे यह सब बहुत नया और रोमांचक लगा, लेकिन भैया ने हमेशा की तरह मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया और कहा, दीदी, ये फैसला सिर्फ तुम्हारा होगा। तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे दिल को सही लगे। कई मुलाकातों और सोच विचार के बाद मुझे यकीन हो गया कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ। यह एक ऐसा रिश्ता था जो न केवल प्यार पर आधारित था, बल्कि एक दूसरे के सपनों और जीवन के प्रति सम्मान पर भी था।
कुछ ही महीनों बाद हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था और भैया ने हर तैयारी में जी जान लगा दी थी। जब शादी का दिन आया तो मम्मी पापा, भैया और मेरे सभी दोस्तों के चेहरे पर एक